हाय स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा हम लोग 11th क्लास का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास का जो थर्ड यूनिट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो हम फिनिश कर चुके हैं वो था हमारा फर्स्ट यूनिट मोल कंसेप्ट, एंड द सेकेंड यूनिट जस्ट अभी फिनिश किया है सेकेंड, वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम आज नए यूनिट पे आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट को क्लासिफाई करना और उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी करना। सिंपली इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल भी नाम देते हैं, पीरियोडिक टेबल। 10th क्लास के अंदर आपने इसका छोटा सा पार्ट पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग, पर हम यहाँ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पहली वाली बात भी करेंगे शॉर्ट में, और जो हमें नई बातें पढ़नी है उसको डिटेल्स में करेंगे। पीरियोडिक टेबल, इसको आप पीटी भी बोल सकते हैं, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है, हमने पिछले यूनिट्स में देखा था कि हमारे पास थ्योरीज भी थे, उसके रिगार्डिंग मैथमेटिकल डेरिवेशन भी था और न्यूमेरिकल भी होते थे। मतलब पहले वाले दो चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड थे, न्यूमेरिकल भी था, थ्योरी भी था, पर यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल मिलने वाला नहीं है। इट इज कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको बातों को समझना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है और सारे अपने कंसेप्ट को आपको डेवलप करना है। तो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूँ, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, मान लो हमारा ये बोर्ड एक पीरियोडिक टेबल है, तो आप उसमें कई सारी बातें करते हैं। एलिमेंट को आप ग्रुप्स में रखते हैं, एलिमेंट्स को आप पीरियड्स में रखते हैं और उनके प्रॉपर्टीज का आप स्टडी करते हैं। अगर मेरे को सिंपल तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना पड़ जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल और मेन डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग ये बोलेंगे बेटा कि हमारे पास जो नोन एलिमेंट्स हैं जिसका प्रॉपर्टीज हमें पता है, अगर हमने सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को सेम कॉलम में रख दिया और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को अलग कर दिया उससे, तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होगा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, उसी को नाम देंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नॉन एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करना कि सेम प्रॉपर्टी वाले सेम कॉलम में आ जाए, तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारा कहलाता है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं, पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ known elements according to their properties। और प्रॉपर्टीज में हमारे पास फिजिकल भी होगा, केमिकल भी होगा। The arrangement of known elements according to their properties in such a way that elements having similar properties are separated from elements having dissimilar properties through vertical column और horizontal row is known as periodic table। periodic table।
मैंने जो इतनी बात है आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड सा, बट बिल्कुल ये सिंपल बात है कि जो एलिमेंट्स हैं अगर सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम कॉलम में रख दे, या वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, और डिफरेंट वाले को अलग कर दो उससे, इस तरह का अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है कि हम लोग आखिर पीरियोडिक टेबल का स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है, और हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेडलाइंस जो हमें पढ़ना है, हेडलाइंस ऑफ दिस चैप्टर कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें सेकेंड कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के पीछे हमारा एम क्या है, एम ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब पीटी, और तीसरा कि आखिर पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, पीरियोडिक का क्या मतलब है। और फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो हमारे पास होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आज तक जितने भी टेबल बनाए गए पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में आपको फंडामेंटल आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो नया पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उससे पहले भी कई लोगों ने ट्राई किया था बनाने के लिए, तो सबके बारे में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो उसी को नाम देंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर हमारे पास जो लास्ट में होगा वो होगा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल का, हमें क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, ये 5 बातें हमें पढ़नी है। तो मेन तो यही 2 चीज पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कई सारे लोगों ने जो अपने तरीके से प्रयास किया था पीटी बनाने के लिए, उनके बारे में फंडामेंटल आइडिया, और लास्ट में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो बातें हमने 10th में पढ़ रखी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक शुरू हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, एम और मीनिंग आपको समझा दूंगा, पर स्टार्ट यहाँ से करेंगे, और इसमें मैं सारा आपको लिखवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हैं मैं समझा दूंगा आपको, आपने जो 10th में पढ़ रखा है, और जो लिखवाने वाली बात होगी उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हमें मेन यहाँ से पढ़ना है बेटा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ से राइज होंगे, पर हम लोग इसको भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको इतना राइट डाउन करें। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एम का मेन मतलब होता है, मैंने बोला था आपको हम लोग पढ़ेंगे एम ऑफ पीटी। तो एम का बेटा मतलब जो होता है कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का आसानी से स्टडी हो सके प्रॉपर तरीके से। डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट जो बात करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्राउड हाइपोथेसिस, ठीक है। इनके बातों का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तो हम लोग हाइपोथेसिस नाम देते हैं, प्राउड का हाइपोथेसिस। तो बेटा इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने ये बोला था कि ही सिंपली अज्यूम दैट, इन्होंने ये माना था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से बने होते हैं। पहली गलती तो यहीं पे कर दी, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से कहाँ बने होते हैं, और इन्होंने अज्यूम किया कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सो वी कैन से दैट। तब उन्होंने ये बात बोली थी कि जो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा
वो n टाइम्स होगा एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। n आपका कोई होल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का n टाइम्स, तो ये हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। अगर इसको आप 1 करते हैं और ये भी आपके पास होल नंबर है तो फ्रैक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उनके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट एक होल नंबर होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक बन गया उनका, लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ प्राउड हाइपोथेसिस, या आप ड्रॉबैक बोल सकते हैं। पहला क्या, फर्स्ट क्या लिमिटेशन होगा कि इनका जो ये मानना था कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने होते हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, ये गलत बात उन्होंने बोला था। और दूसरी बात, इनके अकॉर्डिंग कभी भी एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है लाइक क्लोरीन, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, स्ट्रोंशियम 87.5, ये दोनों फ्रैक्शन है, पर इनके अकॉर्डिंग तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो प्राउड की बातें सही नहीं थी। तो सेकंड लिमिटेशन क्या बन गया बेटा, the atomic weight of all the elements were not found as whole number। ठीक है, तो the atomic weight of all the elements were not found as whole number, तो हमारे पास देखो ये तो whole number वाले है नहीं, ये इनके लिमिटेशन बन गई, इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था whole number। तो पहली बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किसने बताई, प्राउड ने बताई थी, प्राउड हाइपोथेसिस। सेकंड हम लोग आएंगे, ठीक है, द बर्नर-ड्राइड रूल आपने पढ़ा होगा, उसको करेंगे डिस्कस। तो आप एक बार इसको इतना राइट डाउन कर ले। अब बेटे जो सेकेंड अटेम्प्ट किया गया था पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग, वो किया था द बर्नर साहब ने। आपने 10th में पढ़ा होगा द बर्नर-ड्राइड रूल, ये 1817 में दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ट्राइड बनाया था, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था, एक एलिमेंट में, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा, तो 4 ऐसे ट्राइड उन्होंने बनाए थे, 1 2 3 4। तो एटॉमिक वेट, मैंने एलिमेंट के रिगार्डिंग इनका एटॉमिक वेट लिखा है। इनका ये मानना था इस ट्राइड के अंदर यहाँ पे जो मिड वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो इनका मीन वैल्यू होगा, जो टॉप पे है जो बॉटम पे है, इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो इसके या तो बराबर आ जाएगा, एग्जैक्ट या तो सेम आएगा, नहीं तो बेटा अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ये बात ऑब्जर्व की थी डबर्नर साहब ने। 4 ट्राइड बनाए, चारों में तो बात ये सही लगती है, पर सारे एलिमेंट पे लागू नहीं होता। आप देखें, पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 39, जब आप एवरेज निकालेंगे तो मीन वैल्यू कितना आएगा 23, एग्जैक्ट मैच कर गया, सही है। यहाँ भी कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम, इसका 40, इसका 137, एवरेज निकालेंगे आप तो 88.5 आएगा, जो 88 के आसपास है। यहाँ तक भी बात सही है। थर्ड जो ट्राइड था सल्फर सेलेनियम टेलरियम, तो 32 128, एवरेज निकालेंगे 80, एग्जैक्ट मैच कर गया, ये भी सही है। और हेलोजन वाले में भी सही होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका 35.5, आयोडीन का 127, एवरेज 81.25, जो इसके आसपास का वैल्यू है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। इन्होंने क्या बोला कि जब आप डबर्नर के अकॉर्डिंग, जब आप एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज 3 एलिमेंट का ग्रुप्स बनाएंगे, तो जो मिड वाला एलिमेंट होगा, जो मिडल एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक मास या तो इनके बिल्कुल सेम आ जाएगा मीन के, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। इसी को बोलते हैं डबर्नर ट्राइड रूल। और इनमें 4 ही ट्राइड ऐसे, 4 ही जगह पे ऐसे बनाए हुए थे ट्राइड, पर इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वहां पे बात फॉलो नहीं होता, तो लिमिटेशन बन गया, लिमिटेशन नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। और बोला क्या गया था कि द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम और एग्जैक्टली सेम टू द मीन वैल्यू ऑफ रेस्ट 2 एलिमेंट्स हर ट्राइड के अंदर। पर हमारे डबर्नर साहब भी फेल हुए, क्योंकि सारे एलिमेंट पे लागू
नहीं होता। तो सेकेंड अटेम्प्ट किसने किया था? गवर्नर साहब ने किया था। तो बेटा ये थ्योरेटिकल बातें हैं, आप पहले इसको जानते हैं, कुछ यहाँ पे सीखेंगे आप, ठीक है। तो नोट्स बनाते चले आप। अब हम लोग कल आगे इस बात को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।